बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा 14 साला बेटा अचानक जिद करने लगा कि वो बकरी पालेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर उसके लिए बकरी खरीदी। अब मेरा बच्चा हर वक्त बकरी के साथ खेलता रहता। अचानक ही वो बकरी हामला हो गई। अब जब भी मगरिब की अजान होती तो बकरी के पेट से अल्लाहू अकबर की आवाज़ आने लगती तो मेरा बेटा बेहोश हो जाता। मैं बहुत परेशान थी। कुछ माह बाद बकरी ने जो ही जन्म दिया तो सबके पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं भागती हुई अपने बेटे के कमरे में गई। जो ही दरवाज़ा खोला तो अपने बेटे की चीख की आवाज़ सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं जल्दी से सहन की तरफ गई जहाँ से मेरे बेटे के चीखने की आवाज़ें आई थी। जब मैं वहाँ पहुंची तब तक वो खामोश हो चुका था और बकरी के पास ही बेहोश पड़ा था। उसे बेहोश पड़ा देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं तेज़ी से उसके पास गई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई कि मेरे बेटे की नब्ज़ बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। मैं अपने शौहर को आवाज़ें देने लगी जो उस वक्त छत पर मौजूद मरम्मत का कुछ काम करवा रहे थे। मेरी आवाज़ सुनकर वो नीचे की तरफ आ गए। दूसरी तरफ से नौकरानी भी किचन से निकलकर मेरे पास आ गई थी। दोनों फिक्रमंदी से मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, फिलहाल तफसील बताने का वक्त नहीं है। मैं तुम लोगों को अस्पताल जाकर सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने लगा, जबकि मेरी नौकरानी मेरे बेटे को होश में लाने की कोशिश करने लगी। मेरा बेटा चंद लम्हों के लिए होश में आया और दोबारा से बकरी का नाम पुकारने लगा। मुझे उस बकरी पर शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसको कहीं दूर फेंकाऊं। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने आखिर क्यों उसे अपने घर में रखने का फैसला किया। मेरे और मेरे बच्चे की इतनी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन मैंने घर में ये बकरी मंगवा कर सब कुछ ख़राब कर दिया। जब से ये बकरी मेरे घर में आई थी तब से ज़िंदगी में कुछ भी सीधा नहीं हो रहा था। एक परेशानी जाती थी कि दूसरी परेशानी उसकी जगह लेने के लिए आ जाती थी। न जाने उस बकरी में ऐसा क्या था। जब मैं अपने बेटे के साथ अस्पताल पहुंची तब उसकी हालत एकदम ही ठीक हो गई। उसने जल्दी से आंखें खोल दी और मुझे मम्मा मम्मा कहकर पुकारने लगा। अपने बेटे को ठीक होता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इसके साथ हैरत भी हुई, क्योंकि घर में जब हम लोग मौजूद थे तब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सांसें रुक जाएं। अगर ये सब हो जाता तो मैं कभी भी खुद से नज़रें मिलाने के काबिल न रहती। खैर, अपने बेटे को ठीक हालत में देखकर मैं दोबारा से पुरसुकून हो गई। मेरा शौहर भी अब काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुका था। वो मुझसे पूछने लगा, अब मुझे बताओ कि ये मामला क्या है, इसको अचानक से क्या हो गया था। शौहर की बात सुनकर मेरे दिल में पहले आया कि मैं उसे सारी बात बता दूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर खामोशी इख्तियार करने का फैसला किया कि अगर मेरे शौहर को पता चल जाता तो वो ना सिर्फ मुझे डांटता बल्कि मुझे अम्मी के घर भी छोड़ आता, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता था। जब भी मेरे शौहर को मुझ पर गुस्सा आता था वो मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ आता था और फिर मुझे वहाँ पर या तो 1 महीना रहना पड़ता था या फिर 2 महीने रहने पड़ते थे। जब तक मेरे शौहर का गुस्सा ठंडा नहीं होता था तब तक वो मुझे घर नहीं बुलाता था। उसकी आदत मुझे बहुत ही अजीब लगती थी। यही वजह थी कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी जिसकी वजह से वो मुझे डांटते या जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ होते, क्योंकि उसकी नाराज़गी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब तो मेरी अम्मी ने भी साफ अल्फाज में कह दिया था कि अब ये घर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे भाई और भाभी का है। तुम्हारा हर रोज़ यहाँ पर आना उन्हें नागवार गुजरता है। जब तुम 2-2 महीने यहाँ आकर बैठ जाती हो तब ये औरत मेरे सामने ही बातें करती है, और जब ये तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी ठीक ही होती है। लिहाजा जब मैंने अम्मी के मुंह से अपने लिए ये सारी बातें सुनी तो मैंने फैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए दोबारा कभी भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी जिसकी बिना पर मैं अपने वालिदैन पर बोझ बनूँ। वैसे भी उनका काम मुझे बेहाना था। वाकई घर बसाना तो मेरा काम है। नादिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, इसे क्या हुआ था। अचानक मेरे शौहर का लहजा सख्त हो गया। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, अचानक इसे चक्कर आ गए थे जिसकी वजह से ये गिर गया और बेहोश हो गया। मेरी बात सुनकर अरसलान परेशान हो गया। मुझे कहने लगा, ये कोई मामूली बात नहीं है, हमें डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। वैसे भी अभी हम अस्पताल में ही मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि इसके टेस्ट करवा लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने भी अपने शौहर की तायद की, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे बेटे को कोई भी तिब्बी बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो कोई और ही मसला था जिसकी वजह से मेरा बेटा इस कदर तकलीफ़ उठा रहा था। जब हमने डॉक्टर को इस बारे में बताया तो उसने मेरे बेटे के लिए कुछ टेस्ट लिख कर दे दिए। टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो वो बिल्कुल ठीक थी। मेरा शौहर वो रिपोर्ट्स देखकर मुतमईन हो गया था। मैं भी मुतमईन थी, लेकिन अंदर ही अंदर डरी हुई भी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे जहन में हज़ारों तरह के वसवसे आ रहे थे। काफ़ी देर तक हम अस्पताल में ही मौजूद रहे थे। जब हम वापस घर आए
तब तक रात हो चुकी थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा जहाँ पर रात के 8 बज रहे थे। मैं अभी लाउंज में आराम करने के लिए बैठी ही थी कि अचानक घर की घंटी बज गई। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि इस वक्त न जाने कौन आ गया है। मैंने अपने शौहर को कहना चाहा कि वो जाकर देखे, लेकिन वो उस वक्त आंखें बंद किए लेटा हुआ था। यकीनन वो भी आराम कर रहा था। फिर मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा और खुद ही देखने के लिए चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही मेरी जिठानी खड़ी थी। अपनी जिठानी को उस वक्त पूरे ख़ानदान के साथ अपने घर के सामने देखकर मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी यूं इस तरह आकर मुझ पर इतना बड़ा धमाका कर सकती है। मुझे देखकर वो खुशी से चिल्लाने लगी, कहने लगी, अरे नातिया यार, तुम तो इतनी बदल गई हो, जबकि हमें मिले हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। ये कहकर उसने मुझे गले से लगा लिया। मेरे चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे देखकर मैं कभी मुस्कुरा ही नहीं सकी। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब इस औरत ने मेरी ज़िंदगी को अजीरन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह हर मुमकिन कोशिश करती कि मेरे शौहर के हाथों मेरी बेइज्जती हो, यहाँ तक कि इसने मेरी सास को भी मेरे खिलाफ कर दिया था। लेकिन फिर अल्लाह ताला को मुझ पर तरस आ गया और उसके शौहर का ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर हो गया, जिसकी वजह से यहाँ से चली गई। इसके जाने के बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मेरी सास को भी अंदाज़ा हो गया कि मैं ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि वो सब तो जेठानी अपने पास से मिलाकर उन्हें सुनाया करती थी। उन्होंने भी मुझसे माजरत की, लेकिन ज़्यादा अरसे तक वो मेरे साथ न रह सकी और इस दुनिया से चल बसी। मेरा उनके साथ जितना भी वक्त गुजरा था वो बहुत ही अच्छा गुजरा था। इस वजह से मैंने उनसे कभी भी शिकायत नहीं की और उनका नाम हमेशा ही अच्छे लफ्ज़ों में याद करती। मेरी जेठानी मुझसे मिल रही थी, जबकि उसका शौहर और बच्चे घर के अंदर दाखिल हो गए, यूं जैसे ये घर उनकी मलकियत हो। मेरे शौहर ने जब शोर की आवाज़ सुनी तो वो भी बेदार हो गया। इतने ज़्यादा लोगों को एकदम से अपने सामने देखकर पहले तो वह हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराने लगा। मुझे पता था कि उन्हें देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई है। उसे अपना भाई और भतीजे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो तो मुझे हमेशा से यही कहता था कि मेरा दिल करता है कि भाई को अपने पास वापस बुला लूँ, क्योंकि उनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन मैं उसके सामने हाथ जोड़ती थी और कहती, मेहरबानी करके मुझ पर रहम करना। पहले भी तुम्हें पता है, तुम्हारी भाभी ने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर वो दोबारा से इस घर में आ गई तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ ही होंगी। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो जाता था। यही वाहिद बात थी जिसमें वो मुझसे बहस नहीं करता था, बल्कि मेरा साथ ही देता था। हमें बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि भाभी ने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि वो इस वक्त कमरे में लेटा आराम कर रहा है। शाजिया बाजी कहने लगी, उसे जल्दी से बुला कर लाओ, मैंने उसे प्यार करना है। इतना अरसा हो गया है मैंने उसे देखा ही नहीं है। ना चाहते हुए भी मैं वहाँ से उठी और अपने बेटे के कमरे में चली गई, जहाँ वो उस वक्त लेटा छत को घूर रहा था। उसे जागता देखकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि वो कब का सो चुका होगा। अली बेटा, आप इस वक्त तक क्यों जाग रहे हैं? आपको तो अभी सो जाना चाहिए था, मैंने बहुत प्यार से उसके बाल संवारते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो खाली खाली नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और कहने लगा, मैं कैसे सो सकता था? मुझे तो उनसे मिलना था। किनसे मिलना था मेरे प्यारे बच्चे को? मैंने अली से पूछा। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। दोबारा उसने मुझसे इस बारे में एक बात भी नहीं की, लेकिन मेरा दिल अब बेचैन हो चुका था। काफ़ी देर तक मैं उसके पास बैठी रही और उससे छोटी मोटी बातें करती रही। जल्द ही मुझे याद आ गया कि मेरी जिठानी ने अली को बाहर लाने के लिए कहा था। मैंने अली को कहा, चलें बेटा, मैं आपको आपकी ताईजान से मिलवाती हूँ। ताईजान का नाम सुनकर वो पुरजोश हो गया, क्योंकि अली की उनके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बनती थी। वो तेज़ी से उछलता हुआ बिस्तर से उठा और बाहर की तरफ भाग गया। उसकी ये पुरजोशी देखकर मुझे दिली खुशी महसूस हुई। मैं अपने बेटे को हमेशा ही हंसता मुस्कुराता देखना चाहती थी। यही वजह थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। जब मैं बाहर गई तो वो अपने कज़न्स के साथ बैठा हुआ खेल रहा था, जबकि मेरी जिठानी मेरे शौहर के साथ बैठी गप्पे लगा रही थी और उससे कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही थी। मेरी जिठानी की यही आदत मुझे जहर लगती थी, क्योंकि वो मेरे शौहर पर अपना हक जमाने की कोशिश करती थी, हालांकि उसका मेरे शौहर पर ऐसा कोई भी हक नहीं था। अचानक ही मुझे उनके खाने की फिक्र होने लगी। घर में सिर्फ हम लोगों के लिए ही खाना बना हुआ था। मैंने अपने शौहर से कहा तो उसने कहा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ही कुछ खाने के लिए ले आऊँगा। ये कहकर वो खाना लेने के लिए बाहर चला गया, जबकि मैं बाकी तैयारियां करने के लिए किचन में चली गई। उस वक्त मेरी जिठानी और उसका शौहर बाहर बैठे टीवी देख रहे थे। मुझे यही लग रहा था कि बच्चे बाहर ही बैठे खेल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो दोबारा बकरी के पास चले गए हैं। एहसास तो मुझे उस वक्त हुआ जब मुझे बकरी की अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी।
ये आवाज़ें मुझे किचन में लगी खिड़की से आ रही थीं। चूँकि मेरे किचन की खिड़की सहन की तरफ ही खुलती थी, इसीलिए वहाँ से बाहर का मंजर साफ दिखाई देता था। जब मैंने बाहर देखा तो एक बच्चा बकरी के कान खींच रहा है। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैं तेज़ी से बाहर गई और बच्चे को जल्दी से पीछे किया। मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ये ठीक बात नहीं है। जानवरों के साथ प्यार से पेश आते हैं, उनके साथ ऐसा सुलूक नहीं करते। जबकि वो बच्चा मेरी बात मानने के बजाय मुझसे बदतमीजी करने लगा। मुझे अपनी जिठानी की तरबियत पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसे कुछ भी कहने का मतलब एक नई जंग अजीम को शुरू करना था। मगर मैं नहीं जानती थी कि उस बच्चे को उसके किए की सज़ा आज ही मिल जाएगी और बहुत भयानक सूरत में मिलेगी। उस वक्त तो मैं तमाम बच्चों को लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई। रात के वक्त हम सब लोग गहरी नींद सो रहे थे जब अचानक ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर उठ खड़े हुए। मैंने एक नज़र अपने शौहर की तरफ देखा, जो परेशानी से मेरी तरफ ही देख रहा था। वो मुझसे पूछने लगा कि क्या हो रहा है। मैंने साफ लाइल्मी का इजहार किया। हम दोनों तेज़ी से बाहर की तरफ निकले। सबसे पहले मैंने अपने बेटे के कमरे में जाकर चेक किया, जो उस वक्त बहुत ही गहरी और पुरसुकून नींद सो रहा था। मैं उसके पास गई और उसके माथे पर प्यार करके कमरे से बाहर निकल आई। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हो गया कि ये आवाज़ें मेरी जिठानी के बच्चों के कमरे से आ रही हैं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरी जिठानी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। वो अपने कमरे में बहुत ही आराम से सो रही थी और उसका शौहर भी अभी तक नहीं जागा था। जबकि शोर इतना ज़्यादा था कि मैं और मेरा शौहर कमरा दूर होने की वजह से भी उठ खड़े हुए थे। जब हम दोनों उस कमरे में दाखिल हुए तो वो बच्चा दीवार के साथ लगा फूट फूट कर रो रहा था और मुसलसल कह रहा था कि मेरे पास ना आओ, मेरे पास ना आओ, मुझे कुछ भी ना कहो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। उसकी यह हालत देखकर मैं परेशान हो गई। मैं तेज़ी से उसके पास गई और उसे प्यार करते हुए कहने लगी, बेटा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप पुरसुकून हो जाए। उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और सामने की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, नहीं, वो वहाँ है, वो मेरी तरफ आ रही है, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो आंटी, मुझे बचा लो। ये कहकर वो मेरे गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपने शौहर को कमरे की लाइट ऑन करने का कहा। शौहर ने जब कमरे की लाइट ऑन की तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आया और खौफजदा नज़रों से अपने चारों तरफ देखने लगा। जब उसे कुछ भी दिखाई ना दिया तो पुरसुकून हो गया। वो दोबारा से मेरे गले लग गया और कहने लगा, आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। कमरे की लाइट ऑन होने की वजह से बाकी तमाम बच्चे भी उठ खड़े हुए थे। हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही थी कि बच्चे की चीखों की आवाज़ पर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा शौहर ही उठे थे, जबकि बाकी किसी को भी एहसास तक न हुआ था। ये बात मेरे शौहर ने भी अच्छे तरीके से महसूस की थी और इस बात का जिक्र मेरे सामने भी किया था, लेकिन मैंने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। फिर मैं उसे लेकर अपनी जिठानी के कमरे में चली गई। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें रात के इस पहर तंग करने पर माजरत करती हूँ, लेकिन तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा खौफजदा है। शायद इसने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है, लिहाजा इसे अपने पास लिटा लो। ये मुसलसल तुम्हारा नाम पुकार रहा है। मेरी बात सुनकर चंद लम्हे तो वो मेरे चेहरे की तरफ घूरती रही। फिर उसने अपने बच्चे का बाजू इंतहाई बेदर्दी से पकड़ा और उसे कमरे के अंदर खींच लिया। मुझे पता था अब वो उसे 2-3 थप्पड़ तो लाजमी ही लगाएगी। थोड़ी देर बाद दोबारा मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब वो बच्चा खौफ से नहीं बल्कि तकलीफ से रो रहा था, वो तकलीफ जो उसकी माँ की मार की वजह से उसे मिली थी। दिन तेज़ी के साथ गुजरते जा रहे थे, लेकिन हमारे घर के हालात सीधे होने के बजाय मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे थे। दूसरी तरफ अचानक ही मुझ पर एक दिन क़यामत गिर पड़ी, जब मैंने देखा और मेरी नौकरानी ने मुझे बताया कि जब भी मगरिब का वक्त होता है बकरी के पेट से अल्लाहू अकबर की आवाज़ आती है। नौकरानी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और उससे कहा कि तुम ये बकरी किसी बहुत दूर जगह पर छोड़ाओ जहाँ से इसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। मेरी बात सुनकर नौकरानी ने मुझे तसल्ली दी और कहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही से कहीं दूर छोड़ाऊंगी। लेकिन जब मेरे बेटे को इस बारे में पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगा और मेरी मिन्नतें करते हुए कहने लगा कि नहीं, आप इसे कहीं नहीं जाने देंगी। अगर आपने इसे जाने दिया तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटे की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई और दोबारा से बकरी को घर पर रखना पड़ा। इस मामले के बारे में मैं अपने शौहर को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसने मुझे इतना ज़्यादा डरावा दिया हुआ था कि इतनी बड़ी बात करने से पहले मुझे 100 बार नहीं बल्कि हज़ारों बार सोचना पड़ रहा था। और आखिर में एक ही नतीजा निकल रहा था कि अपने शौहर को ना ही बताऊं अगर मैंने अपना घर बचाना है तो। रात का वक्त था,
मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैं करवट बदल बदल कर थक गई। मेरे दिल में अचानक ही अपनी बेटी का ख्याल आया। उसको देखने के लिए मैं उसके कमरे की तरफ गई, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि वो अपने कमरे में मौजूद नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई और उसे सारे घर में ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अचानक ही वहाँ पर मेरा शौहर आ गया। मुझे इस तरह रोता देखकर वो परेशान हो गया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि अली अपने कमरे में नहीं है। मेरी ये बात सुनकर वो भी तस्वीर ज़दा हो गया। मुझसे पूछने लगा कि क्या तुमने अली के कमरे में ठीक तरह से चेक किया था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैंने हर तरह से चेक करके देख लिया था, लेकिन वो वाकई अपने कमरे में नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर तेज़ी से घर से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अली घर के आसपास ही कहीं टहलने के लिए निकल गया है। हालांकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि अली यूं अचानक ही गायब हो गया था। मुझे इसमें भी सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ उस अजीब व गरीब बकरी का ही लग रहा था, जिसने सब कुछ खराब कर दिया था। काफ़ी देर गुजरी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने सर उठाकर देखा तो करीब ही अली खड़ा था। अली को अपने सामने देखकर मैं दोबारा से खुश हो गई। मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त मेरा शौहर घर के अंदर दाखिल हुआ। अली को सही सलामत देखकर वो भी मुतमईन हो गया और उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ पर चले गए थे। मेरे शौहर की बात सुनकर अली ने कहा, मैं तो अपने कमरे में ही मौजूद था। मैंने जल्दी से गर्दन उठाकर शौहर की तरफ देखा, जो गुस्से से मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने उससे कहा, जब मैं कमरे में गई थी तो ये मुझे नजर नहीं आया था। यह कहकर मैंने अपनी गर्दन झुका ली। मुझे लग रहा था कि अभी मेरा शौहर दोबारा से मुझे कोई ना कोई सजा सुना देगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मेरे शौहर ने मुझे माफ कर दिया और मेरे लिए यह हैरत के साथ साथ खुशी की खबर भी थी। थोड़ी देर के बाद अली को उसके कमरे में लिटाकर मैं दोबारा से अपने कमरे में वापस आ गई। अभी मैं बिस्तर पर जाकर बैठी थी कि मेरा शौहर मुझसे पूछने लगा, नादिया, क्या तुम्हें कोई मसला है। शौहर की बात सुनकर मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा। वो मुझे कहने लगा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ अरसे से तुम बहुत ज़्यादा परेशान रह रही हो, लेकिन तुम मुझसे कोई बात नहीं कर रही। शायद तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे माजरत करता हूँ और तुमसे वादा भी करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। माजी में मैंने जब वो फैसला लिया था तब मैं खुद बहुत ज़्यादा बेबस हो गया था। तब मैं खुद थोड़ी सी तन्हाई चाहता था। यही वजह थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ाया था। अब भी अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। शौहर की बात सुनकर मेरे दिल में आया कि मैं उसे बकरी के बारे में बता दूं, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि जब तक मैं हकीकत का खुद पता नहीं लगा लूंगी तब तक मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं दोबारा से सोने के लिए लेट गई, लेकिन अब मेरा ध्यान बुरी तरह से उलझा हुआ था, क्योंकि बकरी की हरकतें बहुत ही मशकूक होती जा रही थी। एक और बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी, वो ये थी कि जब भी मगरिब की अज़ान होती थी तब मैं किसी न किसी काम में मसरूफ़ होती थी, और तब मेरे दिमाग से ये बात भी निकल जाती थी कि मैंने जाकर चेक करना था कि बकरी के पेट से अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है या नहीं, क्योंकि मुझे तो इस बारे में सिर्फ मेरी नौकरानी ने ही बताया हुआ था, और नौकरानी की बात पर मैं यूँ यकीन नहीं कर सकती थी जब तक मैं खुद उस बात की तसल्ली ना कर लेती। लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं किसी भी चीज़ की यकीन दहानी कर सकूं। अगले दिन मुझे एक और हैरतनाक खबर मिली, और वो ये थी कि बकरी अचानक ही हामला हो गई थी। ये खबर भी मुझे मेरी नौकरानी ने ही बताई थी, लेकिन इस बार मैंने उसकी बात पर यकीन ना करने का फैसला किया और ख़ुद ही जानवरों की एक डॉक्टर को बुला कर ले आई। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने कहा, वाकई ये बकरी हामला हो चुकी है। मैंने अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा दिया। मेरी ये हरकत देखकर डॉक्टर हंसने लगी और कहने लगी, अरे आपको तो खुशी होनी चाहिए, अब ये बकरी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देगी। आप तो परेशान हो गई हैं। मैंने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और सोचने लगी कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये बकरी मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है। मुझे डर है कि अगर इसने बच्चों को जन्म दे दिया तो फिर तो मेरा घर तबाह ही ना हो जाए। मैंने ये तमाम बातें उसके सामने तो नहीं की और उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे अपने घर से रुखसत कर दिया। वक्त तेज़ी से गुजरता चला जा रहा था। एक दिन मगरिब के वक्त मैं अपने बेटे के करीब बैठी हुई थी कि अचानक ही वो बेहोश हो गया। उसे बेहोश होता हुआ देखकर मैं परेशान हो गई। मैं इससे पहले कि उसे दोबारा से उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाती, उसके वजूद को एक झटका लगा और वो होश में आ गया।
वो बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में मुस्करा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक फैली हुई थी। मुझे अचानक ही अपने बेटे से खौफ महसूस होने लगा। उसी वक्त नौकरानी भागी हुई मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बीबी जी, अभी ही बकरी के पेट से अल्लाह अकबर की आवाज़ आई है। मैं आपको बुलाना चाह रही थी, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। तब मुझे पता चला कि मगरिब के वक्त जब भी बकरी के पेट से अल्लाह अकबर की आवाज़ निकलती है, उसी वक्त मेरा बेटा भी बेहोश हो जाता है। यानी उस बकरी का मेरे बेटे के साथ गहरा ताल्लुक़ है। मैं बस किसी तरह से ये ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था कि मैं इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। बीबी जी, आप माने या ना माने, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर किसी ने जादू कर दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मैंने उसे गुस्से से घूरा और उसे कहने लगी, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है, लिहाजा बेहतर यही है कि तुम अपनी ये फजूल बातें अपने आप तक ही महदूद रखो। दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे, लेकिन मेरे बेटे के बेहोश होने की तादाद में अब बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। अब तो वो अक्सर ही बैठे बैठे बेहोश हो जाता था। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाकर थक चुकी थी, लेकिन वो सेहतियाब ही नहीं हो रहा था। फिर चंद महीनों के बाद ही अचानक ही उस बकरी ने बच्चा दे दिया। उसका बच्चा बहुत ही खौफनाक था। उससे ज़्यादा खौफनाक बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैं भागकर अपने बेटे के कमरे में गई, जो कि एक बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। उसकी ये हालत देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने जल्दी से अपने शौहर को आवाज़ दी। मेरा शौहर भी फ़ौरन मेरे कमरे में आया। उस वक्त मेरे बच्चे की सांस बहुत रुक कर चल रही थी। यूँ लग रहा था कि थोड़ी ही देर के बाद उसकी रूह इस दुनिया फ़ानी से परवास कर जाएगी। फिर जब मैंने अपने शौहर को इस सारी हकीकत के बारे में बताया, तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा, तुम्हें मुझे पहले इस बारे में बता देना चाहिए था। बेवकूफ़ औरत, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई है। मैंने उसे कहा कि हमें इसे लेकर अस्पताल जाना होगा, लेकिन मेरे शौहर ने कहा, इसे अस्पताल की नहीं बल्कि किसी आमिल की या नेक बुजुर्ग की ज़रूरत है। मेरा शौहर एक बहुत ही अच्छे आमिल को जानता था, लिहाजा वो बेटे को लेकर वहाँ पर चला गया था। शुक्र था कि हम वक्त पर पहुँच चुके थे। आमिल ने कहा कि अगर तुम लोग ज़रा से भी लेट हो जाते तो इस बच्चे की जान चली जाती। उसने हमें बताया कि तुम्हारे घर में इस वक्त जो बकरी मौजूद है वो शैतानी बकरी है। उस बकरी को तुम्हारी जिठानी ने तुम्हारे घर में भेजा है। वही तुम पर जादू कर रही है और तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करना चाहती है। यही वजह है कि उसने ये सारा खेल खेला है। तुम्हें सबसे पहले उस बकरी को ज़िबा करना होगा। मैंने उसे कहा, अब तो उस बकरी ने एक बहुत ही अजीब व गरीब बकरे को भी जन्म दे दिया है। मेरी बात सुनकर उसने कहा, वो भी एक शैतानी खेल का हिस्सा है, लिहाजा तुम लोग ये काम मुझ पर छोड़ दो। अब जो कुछ करना है मैंने ही करना है। उसी वक्त हम लोग आमिल को लेकर अपने घर आ गए। आमिल ने उस बकरी पर पहले इल्म किया और फिर उसे ज़िबा कर दिया। यही काम उसने उस बच्चे के साथ भी किया। पहले जो मेरे घर में एक तनाव की कैफियत फैली हुई थी, वो कैफियत अब ख़त्म हो चुकी थी। अब मेरे घर में दोबारा से सुकून छा गया था। मैंने अपने शौहर को कह दिया कि अब मेरी जिठानी कभी भी मेरे घर में नहीं आएगी। अगर अब उसने मेरे घर आने की कोशिश की तो मैं उसके साथ बहुत बुरा सलूक करूँगी। मेरे शौहर ने मुझे कहा, तुम बस इस चीज़ की फ़िक्र ही मत करो, अब मैं साफ अल्फाज में उन्हें बता दूंगा। और फिर शाम के वक्त ही मेरे शौहर ने जिठानी को कॉल की और उसे साफ अल्फाज में बता दिया कि तुम्हारी हकीकत हमारे सामने आ चुकी है, लिहाजा बेहतर यही है कि अब हमारे घर आने की कोशिश मत करना, और अगर अब तुमने हमारा घर दोबारा ख़राब करने की कोशिश की तो मैं भाई को कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। उसके बाद दोबारा कभी भी जिठानी मेरे घर ना आई, लेकिन उसका शौहर और बच्चे अक्सर मेरे घर आते जाते रहते थे। मुझे उनसे कोई मसला नहीं था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी दोबारा से पुरसुकून हो गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।